एएसआई सुरेंद्र सिंह चिल्लर की अंतिम विदाई, जहां पैतृक गांव काठ का माजरा में सुरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत, जिला प्रमुख बदवी चिल्लर, पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, एसडीएम महेंद्र सिंह यादव, नम आंखों से पूरा का पूरा गांव उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। क्योंकि कल जिस तरह की जाबाजी का परिचय उन्होंने दिया, जब मुख्यमंत्री के काफिले में रॉन्ग साइड से आते हुए एक कार जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उस कार के सामने सबसे पहले एएसआई सुरेंद्र सिंह ही आए और अपनी ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई कि अस्पताल ले जाने के बाद काफी कोशिशों के बावजूद जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अचानक से घर के मुखिया का चले जाना, घर की छत का चले जाना होता है। हमारे साथ सहयोगी अश्विनी ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। अश्विनी, तस्वीरें भावुक करने वाली है, क्योंकि कल तक जिनकी जिंदगी की सलामती की दुआएं पूरा प्रदेश कर रहा था, शाम होने के बाद जब उनके निधन की जानकारी सामने आई तो फिर परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन प्रदेश के लिए भी एक जाबाज सिपाही को खोना, एक जाबाज पुलिसकर्मी को खोना क्षति है। अश्विनी, निश्चित तौर पर जयती, पूरा गांव स्तब्ध है घटना को लेकर। गांव को उम्मीद थी कि वो जिंदा बच जाएंगे, उपचार के दौरान बचेंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था कि वो अपनी ड्यूटी करते हुए निधन हो गया। ग्रामीणों की ओर से शहीद जिंदाबाद, सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे यहाँ लगाए गए हैं और अभी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। गांव में ही ये माजरा काठ गांव है, निमाना के पास। यहाँ खेतों में मकान बना था, यही पैतृक जो मकान है, यहाँ से अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। और विधायक ललित यादव हैं, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी हैं, जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर हैं, कोटपुतली एसपी दुष्यंत हैं, बाकी अधिकारी हैं, साथी पुलिसकर्मी हैं उनके, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे गांव के लोग मौजूद हैं जो अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं, लोगों से विदाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं कि कैसे सुरेंद्र सिंह गांव में बड़े कहे जयपुर में रहे, कैसे अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। आप ठीक कह रहे हैं अश्विनी, लेकिन अश्विनी सबसे खास बात यह है क्योंकि उनके दुर्घटना से जुड़ी हुई जानकारी सामने आने के बाद भी उनकी ओर से जब सर्च हमारी टीम ने, हम सभी ने मिलकर किया, तो जो तस्वीर उनकी सामने आई वो मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। और कल से लेकर अब तक जब से उनका नाम इस खबर के बाद गूंजा, उनकी वही तस्वीर फ्लैश बार बार हो रही है। साफ तौर पर ये बताती है कि जिस जिंदादिली के साथ कल उन्होंने सबसे पहले उस दुर्घटना के समय मुख्यमंत्री के काफिले में मुख्यमंत्री को कोई भी नुकसान ना पहुंची, संभवतः इसी नजरिए से सबसे पहले वो काफिले के सामने आए और उन्होंने जाबाजी का परिचय दिया। अश्विनी, ये पूरे गांव के लिए भी एक संदेश है, सिर्फ सेना के जवान या फिर पुलिसकर्मियों के लिहाज से नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के लिहाज से उन्होंने कल अंतिम क्षणों में भी साहस का परिचय दिया। अश्विनी, निश्चित तौर पर जैसी एएसआई सुरेंद्र सिंह के पिता सेना में रहे हैं, सेना से रिटायर हुए थे और कल अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से करते हुए वो जो गाड़ी आई रोकने की कोशिश की, उस दौरान दुर्घटना हुई, लेकिन अपनी ड्यूटी करने में कामयाब हुए सुरेंद्र सिंह। सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई, मुख्यमंत्री खुद घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सरकार संवेदनशील है अभी भी इन परिजनों के प्रति, उन सब घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों के प्रति। और निश्चित तौर पर यहाँ जो माहौल मैं देख पा रहा हूँ, लोग इस बात को लेकर कि सुरेंद्र सिंह ने अपनी ड्यूटी बहुत बेहतरीन तरीके से की, उसके प्रति लोगों में भावना दिखती है, नम आंखों से विदाई को दे रहे हैं, अंतिम यात्रा में शरीक हैं। और एक और बात है कि एक वाहन, पुलिस का वाहन लाया गया था ताकि पार्थिव देह को वाहन में रखकर और अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया जाए, लेकिन ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि वो अपने कंधों पर ही अंतिम यात्रा निकालेंगे, वाहन में पार्थिव देह को नहीं रखेंगे। तो उसके बाद जो खेत है जहाँ पैतृक घर बना है, वहां से ही अपने कंधों पर लेकर पार्थिव देह को सब ग्रामीण चल रहे हैं और अंतिम। जी बिल्कुल अश्विनी, वो तस्वीरें मार्मिक है, तस्वीरें भावुक कर देने वाली है और गला किसी का भी भरा है अगर इस तरह की तस्वीरें देखें। अश्विनी, परिवार में और कौन कौन है, अपने पीछे किसे छोड़कर गए हैं एएसआई सुरेंद्र सिंह? क्योंकि हम रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और ये दिल चीरने वाली तस्वीरें हैं। परिवार में कौन कौन है अश्विनी? एएसआई के 3 बहनें थी और चौथा खुद अकेले भाई थे। 3 बहनें हैं, एक बेटा और एक बेटी है, पत्नी है घर में, माँ है और
जो परिवार में, कुटुंब में जो लोग होते हैं, वो सब लोग हैं जो यहाँ एकत्रित हैं। निश्चित तौर पर दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी के प्रति कोई न्यौछावर होता है, ड्यूटी करते हुए इस तरह चला जाता है, तो निश्चित तौर पर कहीं सब्र करना पड़ता है उसके काम को लेकर, वीरता को लेकर कि उन्होंने घर का, गांव का नाम रोशन किया, कि अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, कि जो उन्हें दिया गया था सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन या देश के लिए, वो उन्होंने किया। आप ठीक कह रहे हैं, अपने अंतिम सांसों तक उन्होंने उस ड्यूटी का निर्वहन किया। अश्विनी, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा पर, और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे एएसआई सुरेंद्र सिंह छिल्लर। अश्विनी।